चलिए शुरू होता है। मानव में व्यवस्था को समझना। तो मानव में व्यवस्था को समझने गए तो मानव की सबसे पहले क्या हुई कि आवश्यकताओं को समझने लगे कि क्या मानव की आवश्यकताओं को गिना जा सकता है ना। तो शुरू में आया कि मानव की आवश्यकताओं को गिना नहीं जा सकता, मतलब आपकी तरफ से आंसर आया कि मानव की आवश्यकताएं अनंत हैं। फिर किसी का आया कि मानव की मूलभूत आवश्यकता 3 है, रोटी, कपड़ा और मकान। ऐसे भी आया। तो आवश्यकता अलग करने से स्पष्ट हुआ कि मानव की 2 प्रकार की आवश्यकताएं हैं, एक शरीर के लिए और एक जीवन के लिए। मतलब एक भौतिक आवश्यकताएं हैं और एक मानसिक आवश्यकताएं हैं। तो शरीर की आवश्यकता उत्पादन से पूरी होगी और जीवन की आवश्यकता समाधान से पूरी होगी। दोनों चाहिए, साथ साथ चाहिए। अभी जनरली क्या रहा कि 2 बात रही, या तो एक त्याग का बात रही या भोग की रही कि या तो साधनों को छोड़ दो तब सुखी हो जाओगे, है ना। वाह, आदर्शवाद का जो जीने में नहीं आया वो आदर्शवाद। आदर्शवाद और क्या है कि या तो त्याग दो या फिर भोग लो, मतलब सुविधा ही जीवन शैली है, ये भोग में चला गया। आदमी ने दोनों करके देख लिया, दोनों से तृप्ति नहीं मिली। तो निष्कर्ष में आया कि दोनों चाहिए, साथ साथ चाहिए, कि सुविधा से सुख नहीं और सुख से सुविधा नहीं। फिर उसके बाद निकल के आया कि शरीर तो अपने को पकड़ में आता है, शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो लगे हुए हैं, लेकिन क्या चीज मिसिंग है। तो मिसिंग में आया कि जीवन वाला मामला है, उस पर अपना ध्यान नहीं गया है ना। हमको एजुकेशन में, हम 20 साल एजुकेशन में 20 बार साल लगा ही रहे हैं ना, उसमें वो चीज उपलब्ध हुई कि जीवन क्या है, मैं क्यों जी रहा हूँ। तो उसमें बात की कि जीवन की क्रियाओं को समझना, कि कोई चीज वस्तु पकड़ में आएगी तो शब्द से पकड़ के में आएगी या उसकी क्रिया से पकड़ में आएगी। निकल के आएगी कोई भी वस्तु पकड़ में आएगी तो उसकी क्रिया से आएगी। तो उसके बाद शुरू किया कि जीवन में क्रियाओं को समझना। तो निकल के आया कि जीवन में कुल 10 क्रियाएं हैं, 4.5 क्रियाओं में कम ज्यादा हमारा जीना हो रहा है, 4.5 क्रियाओं में जीना ही जीव चेतना है और 10 क्रियाओं में जीना मानव चेतना है। तो शिक्षा का उद्देश्य यही है कि 4.5 जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन ही शिक्षा का उद्देश्य है। तो शिक्षा में यहाँ हम लोग गलती की बात नहीं करें, कोई शिक्षा में कमी है। बात हो रही है कि शिक्षा में जो दिया गया वो अधूरा है। शरीर शिक्षा में जो दिया गया केवल भौतिकता के अर्थ में, शरीर के सुविधा के अर्थ में उतना ही बात हुआ कि एक आदमी स्किल पाके कुछ शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है, तो वो उसके लिए पर्याप्त नहीं है। तो इसमें बात की। और उसके बाद शरीर, है ना, जीवन की बात हुई। उसके बाद शरीर की बात हुई कि कहीं ना कहीं फिर एक में जाते हैं, है ना। या तो मतलब जो आध्यात्मवाद मॉडल गया तो एक तरफ गया, दूसरा गया कि शरीर कुछ नहीं है। मतलब बोले कि एक तरफ बोलेंगे धन ही सब कुछ है, एक तरफ बोलेंगे धन की कोई आवश्यकता नहीं है ना। तो उसमें क्या हुआ कि दोनों चाहिए, साथ साथ चाहिए वाला मुद्दा आया कि शरीर की भी उतनी आवश्यकता है कि शरीर है तभी मेरा समझने का काम होगा, जीने का काम होगा, समझाने का काम होगा, सीखने का होगा, करने का होगा, सिखाने का होगा। तो इसलिए शरीर भी महत्वपूर्ण है। तो दोनों की आवश्यकताएं की पूर्ति आवश्यक है, यहाँ निकल के आया। फिर उसके बाद परिवार पर चर्चा की। तो क्या चीज है परिवार। परिवार है तो कुछ निश्चित लोग हैं, उनको साथ साथ उनका जीने का मतलब है परिवार। परिवार में समाधान और समृद्धि प्रमाणित होती है। व्यक्ति के लेवल पे समाधान और परिवार के लेवल पे समाधान और समृद्धि दोनों। तो व्यक्ति में मतलब परिवार है, व्यक्ति है, मानव मानव की परस्परता में मूल्य है, भाव है, संबंध है। तो हमारा संबंध जो है केवल मानव के साथ ही है या हर इकाई के साथ है। तो पकड़ना है केवल हमारा संबंध की जो बात हो रही है मानव के साथ की बात हो रही है कि हमारा हर इकाई के साथ संबंध है। तो संबंध है ही, संबंध को केवल समझना है। अभी क्या लगता है कि संबंध बनाने हैं। तो संबंध पकड़ में आता है तो संबंधों में जो मूल्य है उनमें जीना होता है।
तो प्रकृति के साथ हमारा संबंध को समझते हैं और जीते हैं तो संतुलन के रूप में निकल के आता है। मानव के साथ जो संबंध है उसको समझते हैं तो संबंधों में उभय तृप्ति के रूप में निकल के आता है। तो उसमें मानव मानव की परस्परता में 9 स्थापित मूल्य हैं, उस पर चर्चा की है। 9 स्थापित मूल्य में विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, श्रद्धा, उदारता, कृतज्ञता, गौरव, प्रेम, ना, इनमें सब में चर्चा की। तो सबकी डेफिनेशन अलग अलग निकल के आई कि लगता था कि सारी एक जैसी हैं, है ना। तो लेकिन कितना बारीकली सब में अंतर है वो चीज स्पष्ट हुई। उसके बाद मानव के प्रकार में चर्चा की है, मानव की परिभाषा में चर्चा की। तो मानव की परिभाषा जब देखी तो कि मनाकार को साकार करने वाला, मन स्वस्थता का आशावादी और प्रमाणित करने वाला। तो मानव की परिभाषा में हम कितने में पूरा पढ़ रहे हैं, है ना। मनाकार को साकार तो कर लिया है, आशा में है ना। क्या कर लिया है, आहार, आवास, अलंकार, दूर गमन, दूरदर्शन, दूर श्रवण, मतलब मनाकार को साकार कर लिया है। उससे शरीर के लेवल पे है, उससे तृप्ति नहीं मिलती, है ना। तो आधी परिभाषा में हम जी रहे, मन स्वस्थता चाहत में है, आशा में है मन की कि मन हमारा स्वस्थ हो जाए, उस आशा में है और प्रमाणित हो जाए। वो पूरा नहीं पड़ा है, वो पूरा पड़ता है तो हम सुखपूर्वक जी पाते हैं। तो मेन मुद्दा तो है कि अपने समझ को पूरा किया जाए, समाधान को पूरा किया जाए। समाधान का मतलब ये है कि वास्तविकताएं जैसी हैं उनको वैसा समझना और उसके आधार पर जीना। परिवार के बाद समाज की चर्चा की। समाज, एक व्यक्ति खाली व्यक्ति अकेले में जीना तो पर्याप्त नहीं है, व्यक्ति को मिलकर परिवार बना है और परिवार को मिलकर समाज बना है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अकेले तो नहीं कर सकता, कोई आवश्यकता दूसरा करता है तो उसके लिए कुछ व्यवस्था की आवश्यकता है अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए। तो उसमें निकल के आया कि मानव लक्ष्य है समाधान, समृद्धि, अभय से अस्तित्व। उसको साकार करने के लिए 5 योजनाएं हैं। शिक्षा संस्कार योजना, न्याय सुरक्षा, स्वास्थ्य संयम, विनिमय कोष और उत्पादन कार्य। समाज में इस टॉपिक पर चर्चा की है। उसके बाद प्रकृति में चर्चा की है कि होने के रूप में प्रकृति में 4 अवस्थाएं हैं। 4 अवस्थाओं में 2 प्रकार की इकाइयां हैं, एक जड़ इकाई और एक चेतन इकाई। जड़ इकाई 108 मतलब परमाणु की बात कर रहे थे, तो जड़ इकाई कई तरह की है और चैतन्य में एक ही प्रकार का है, चेतन इकाई एक ही प्रकार की है। तो जो मूल बात हो रही थी कि जीवन रूप में, जब हम जीवन क्रियाओं की बात कर रहे थे कि जीवन रूप में सब समान है। कभी नहीं, अभी अभी अपने को पकड़ में कहता है कि शरीर ही पकड़ में आता है, तो शरीर में भिन्नता है ना। तो शरीर में जो भिन्नता है वो व्यवस्था के अर्थ में है, भौतिक की चीज दिखाई देती है, लेकिन जीवन रूप में सब समान है। बच्चा भी में भी जीवन वैसा ही है, आशा विचार उच्चा के रूप में, ज्यादा उम्र का उसमें भी वैसा ही है, स्त्री है उसमें भी ऐसा ही है, पुरुष में है तो ऐसा ही है। तो इसमें 2 इकाइयों के बारे में चर्चा हुई, जड़ और चेतन में। और प्रकृति स्वभाव की, धर्म की बात हुई कि धर्म अभी जनरली हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इससे जाता है, लेकिन अब पता चला कि धर्म तो 700 करोड़ आदमी का एक ही है, वो है सुखपूर्वक जीना। तो निकला कि धर्म केवल मानव का ही है, सभी का है। सभी का मतलब हाँ, मतलब 4 अवस्थाओं का धर्म है, केवल ज्ञानावस्था का ही धर्म है ऐसा नहीं है, 4 अवस्था का ही धर्म है। स्वभाव भी 4 अवस्थाओं का है, उस पर चर्चा अच्छे से हुई है। उसके बाद मानवीयतापूर्ण आचरण पर चर्चा की है। मानवीयतापूर्ण आचरण का मतलब है मूल्य, नैतिकता और चरित्र, उसमें भी चर्चा हुई। उसके बाद आज अस्तित्व के ऊपर चर्चा की है ना, कि अस्तित्व क्या है। तो मूल रूप में देखा कि टोटल 5 शब्द है, 5 अस्तित्व, सहअस्तित्व है, विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति। तो विकास हो गया है, विकास क्रम है, उससे विकास हो गया है,
जागृति क्रम में हम खड़े हैं, केवल हमको जागृति तक पहुंचना है, इतना मानव को पुरुषार्थ करना है। मतलब सहअस्तित्व सब कुछ साथ साथ है ही, तो विकास वाला मामला भी हो गया है। तो मेन हम गठन, मतलब जो गठनशील परमाणु से गठन पूर्ण होना, मतलब ये जीवन वाला मामला हो गया, जीवन का गठन हो गया, तो इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। तो अब हमारा इतना ही है कि हम जागृत हो जाएं, जागृति क्रम में है, जागृत होता है, इतना हमको पुरुषार्थ करना है। फिर अब इसमें क्या क्या चर्चा हुई, अस्तित्व के बारे में चर्चा हो गई, फिर पूरा हुआ ही कि मूल रूप में वास्तविकताएं दो ही हैं। क्या है मूल रूप में दो वास्तविकताएं? वास्तविकताएं दो ही हैं। क्या है? प्रकृति और व्यापक। प्रकृति में दो प्रकार की इकाइयां हैं, जड़ और चेतन। तो वास्तविकता दो ही है, इसलिए इसको बोला सहअस्तित्व। अस्तित्व का मतलब है होने को समझना। तो आज इस पर चर्चा की है, इसमें डिटेल हुआ ही है।